नमस्कार छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रोफेसर नसीम खान। आज हम राजनीति विज्ञान में मनु के सप्तांग सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राज्य के तत्व सप्तांग सिद्धांत। राज्य के तत्व मनु ने कौटिल्य ने राज्य के 7 आवश्यक तत्व बताए हैं। मनु ने राज्य को सप्तांग माना है। राज्य एक सावयव है, सावयव यानी शरीर के समान है, और उसके 7 अंग बताए हैं। मनु ने इन अंगों को राज्य की प्रकृतियां कहा है। राज्य इन 7 अंगों से मिलकर बना है, जिनमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये राज्य के 7 अंग हैं। राज्य रूपी शरीर के अंगों में राजा जो है, जिसको हम सिर कहते हैं, मंत्री जो हैं उस राज्य के नेत्र हैं, मित्र कान हैं जो राज्य के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में राजा को अवगत कराते हैं, कोष मुख है जो बल मन है, और दुर्ग हाथ तथा राष्ट्र पैर हैं। इन सब 7 अंगों में राजा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, उसका महत्व सर्वोच्च है। राज्य के 7 अंग हैं। स्वामी, सबसे पहला अंग है स्वामी। स्वामी जिसको हम क्या कहते हैं, राजा। दूसरा जो अंग है स्वामी, स्वामी के से तात्पर्य राजा से है, तो जिसमें राजा जो है सर्वोच्च स्थान दिया गया है राजा को। राजा जो है दंडाधिकारी की संज्ञा दी गई है। राजा वह होता है जिसके चारों ओर संपूर्ण सत्ता केंद्रित होती है, वह राज्य का संप्रभु होता है। दूसरा जो है अमात्य। अमात्य से तात्पर्य है मंत्री से। राजा को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जो कि राजा को राजकाज में उसके कार्यों में सहायता करते हैं। वास्तव में अमात्य में मंत्री और अन्य प्रमुख अधिकारी दोनों ही आ जाते हैं, जो राजा को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए होते हैं। वर्तमान समय में नौकरशाही व्यवस्था है, जिसमें कि राजा को सहायता करने के लिए उसके कार्यकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं। तीसरा जो स्थान है वह है जनपद। जनपद को भूभाग भी कहते हैं। जनपद को भूभाग भी कहते हैं। कौटिल्य ने कहा है कि जनपद ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़े परिश्रम से पर्याप्त अन्न पैदा किया जा सके, जो शत्रुओं को पराजित कर सके, जिसकी भूमि के अंदर खनिज, वन संपदा प्रचुर मात्रा में हो, जो जल और स्थल दोनों मार्गों से संपन्न हो, और जिसकी जलवायु बलवर्धक हो। ऐसा कौटिल्य ने जनपद के बारे में बताया है।
राज्य का चौथा अंग जो है वह है दुर्ग अथवा पुर अथवा राजधानी। ये भी राज्य का चौथा अंग है। राजधानी जिसके आधार पर राजा को जाना जाता है, राजा की पहचान होती है राजधानी से। राजा जो है दुर्ग में रह करके वो अपने संपूर्ण कार्य करता है। महाभारत के शांति पर्व में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जनपद राजधानीपुर को छोड़कर शेष भूभाग का सूचक है। प्राचीन भारत के राज्यों में जनपद के मध्य में पुर या राजधानी होती थी। प्राचीन जो राज्य होते थे उनमें जनपद के मध्य में पुर या राजधानी होती थी, जिसे दुर्ग के माध्यम से सुरक्षित बनाया जा सकता था। इसके बाद आता है पांचवा अंग है कोष। कोष यानी खजाना। राजा को अपने राज्य को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। कोष खजाना जिसके माध्यम से वह सेना का व्यय और अपने राज्य में जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए अनेक कार्य करने होते थे। ये सभी कार्य कोष के माध्यम से किए जाते थे। जब राजा के पास कोष होगा, खजाना होगा, तो वह दूसरों पर उसको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब वह दूसरों पर निर्भर